भारत के उत्तराखंड राज्य को ऐसे ही देवभूमि नहीं कहा जाता। आज हम बात करेंगे न्याय के देवता श्री गोलू या गोलजू देवता की। घोड़ाखाल में गोलजू देवता का भव्य मंदिर है। मंदिर के अंदर सफेद घोड़े में सिर पर सफेद पगड़ी बांधे गोलू देवता की प्रतिमा है, जिनके हाथों में धनुष बाण है। घोड़ाखाल मंदिर में गोलजू देवता की स्थापना का श्रेय महारा गांव की एक महिला को माना जाता है। यह महिला वर्षों पूर्व अपने परिजनों द्वारा सताई जाती थी। उसने चंपावत अपने मायके जाकर गोलजू देवता से न्याय हेतु साथ चलने की प्रार्थना की। इसी कारण गोलजू देवता उस महिला के साथ घोड़ाखाल मंदिर में विराजे। घोड़ाखाल का शाब्दिक अर्थ है घोड़ों के लिए पानी का तालाब। कुमाऊं की धरती पर न्याय के देवता गोलजू में जन जन की आस्था है। गोलजू के मंदिर में अर्जी लगाई जाती है और मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु जिस मंदिर जो विधान होता है उसे पूरा करते हैं। भवाली से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर और कैंची धाम से लगभग आधे से पौने घंटे की वापसी पर सैनिक स्कूल के पीछे चोटी पर बने इस मंदिर में हजारों घंटियां हैं। यहाँ नैसर्गिक सौंदर्य हर किसी को मुग्ध कर देता है। घोड़ाखाल मंदिर में श्रद्धालु मंदिर में अपनी अपनी मन्नतें कागज और पत्रों में लिखकर एक स्थान पर टांगते हैं और माना जाता है कि गोलजू देवता उन मन्नतों से ही भक्तों की पुकार सुनते हैं। जब मन्नत पूरी होती है तो लोग उपहार के रूप में घंटियां चढ़ाते हैं। यहाँ ऐसी भी मान्यता है अगर कोई नवविवाहित जोड़ा इस मंदिर में दर्शन के लिए आता है तो उनका रिश्ता 7 जन्मों तक रहता है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा और नैनीताल जिले के घोड़ाखाल मंदिर में स्थित गोलू देवता के मंदिर में एक पत्र भेजकर ही मुराद पूरी होती है। यहाँ शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्यक्रम भी होते हैं। गोलू देवता को स्थानीय संस्कृति में सबसे बड़े और त्वरित न्याय के देवता के तौर पर पूजा जाता है। उन्हें राजवंशी देवता के तौर पर पुकारा जाता है। गोलू देवता को उत्तराखंड में कई नामों से पुकारा जाता है। इनमें से एक नाम गौर भैरव भी है। गोलू देवता को भगवान शिव का ही एक अवतार माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार गोलू देवता के मंदिर में जिसका भी विवाह होता है उसका वैवाहिक जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है। मान्यता है कि गोलजू के दरबार से कभी भी कोई दुखियारा निराश नहीं लौटता। कुमाऊं क्षेत्र के चंपावत के कत्यूरी राजा झलराई की 7 रानियां थीं। किसी भी रानी से कोई संतान नहीं थी, जिसके बाद राजा ने पंडित और ज्योतिषियों से परामर्श लिया। उन्होंने राजा की जन्म कुंडली देखकर बताया कि वे 8वां विवाह करें तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। जिसके बाद एक दिन राजा झलराय ने आधी रात को सपने में नीलकंठ पर्वत पर बैठे कलिंका नामक सुंदर कन्या को देखा और दूसरे दिन यह बात सभी दरबारियों को उन्होंने बताया। फिर राजा अपनी सेना को लेकर नीलकंठ पर्वत की ओर चल दिए। काफी वर्षों बाद उन्हें तपस्या में लीन कलिंका मिली। राजा झलराय ने अपना परिचय कलिंका को बताया कि 7 रानियां होने के बावजूद मेरी कोई संतान नहीं है और कलिंका से अपनी 8वीं रानी बनने का निवेदन किया। कलिंका ने राजा को सलाह दी कि वे साधु के पास जाकर शादी की अनुमति मांगेंगे। जिसके बाद साधु ने राजा की पीड़ा सुनकर विवाह की अनुमति दे दी। रानी कलिंका से राजा को संतान हुई तो दूसरी 7 रानियों ने जलन के कारण बच्चे की जगह पर खून से सना सिलवट्टा रख दिया। यह एक प्रकार का पत्थर होता है और बच्चे को उठाकर खतरनाक गायों के गौशाले में फेंक दिया। बालक गोलू गायों का दूध पीकर बढ़ने लगा और रानी से उन्होंने कहा कि तेरे गर्भ से यह सिलवट्टा पैदा हुआ है, जिस कारण रानी को बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। रानियों ने गौशाला जाकर देखा कि नवजात बालक सुरक्षित है तो उन्होंने उस बच्चे को उठाकर बिच्छू घास की झाड़ियों में फेंक दिया।
बिच्छू घास एक प्रकार की चुभने वाली घास होती है जो कि उत्तराखंड और नेपाल की पहाड़ियों में पाया जाता है। जब सारी चाल नाकामयाब रही तो आखिर में उन्होंने एक काठ के संदूक में बच्चे को रखा और काली नदी में फेंक दिया। संदूक 7 दिन तक बहते बहते 8 दिन गौरी घाट में भाना मछुआरे के जाल में फंस गया। भाना मछुआरे ने संदूक खोलकर देखा तो उसमें से एक हंसता खेलता बच्चा निकला। मछुआरे की कोई संतान नहीं थी, ऐसे में वह बच्चे को घर ले गया, उसे पालने लगा। बच्चे का नाम गोलू रखा गया। गोलू ने सपने में एक बार अपनी माँ कलिंका और पिता झलराई को देखा और भाना को सारी बात बता दी। यह भी कहा कि वे ही उसके असली माँ बाप हैं। गोलू ने भाना से घोड़ा मांगा। भाना मछुआरे ने एक काठ के टुकड़े से घोड़ा बनाकर गोलू को दे दिया। अब गोलू उसे घोड़े के ऊपर सवारी करके घूमने लगा। एक बार वह अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए उसी जगह ले गया जहां वे 7 रानियां नहाने के लिए आती थी। रानियों ने उसके घोड़े को पानी न पीने दिया। उन्होंने कहा कि काठ का घोड़ा पानी कैसे पी सकता है। गोलू ने उत्तर दिया कि जब एक औरत सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो काठ का घोड़ा कैसे पानी नहीं पी सकता। रानियां यह बात सुनकर भयभीत हो गई। यह बात राजा के कानों तक जब पहुंची तो उन्होंने गोलू को बुलाया और अपनी बात सिद्ध करने को कहा। गोलू ने अपनी माता कलिंका के साथ हुए अत्याचारों की सारी कहानी राजा के सामने सुनाई। राजा ने उसी समय गोलू को अपना पुत्र स्वीकार किया और 7 रानियों को प्राणदंड दे दिया। हालांकि न्याय के देवता गोलू ने उन्हें क्षमादान देने की अपील की। इसी कारण उन्हें न्याय का देवता कहा जाता है और गोलू देवता का वाहन घोड़ा है। जय गोलू देवता।